साथियों प्रश्नावली 1.2 में कह रहा है सबसे पहला निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों की गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दीजिए। साथियों ये इसमें 5 क्वेश्चन दिया गया है। पहले आपको ब्लैक पेन से यहां पे लिखना होगा हल, और जैसे ही आप लोग हल लिख दीजिएगा उसके बाद से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं तो 1 लिखना, और यहाँ पे है 1 में 140 है। डन, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद से ब्लू पेन उठाना, और ब्लू पेन उठाने के बाद से यहाँ पे कह रहा है कि इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। सबसे पहले इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, तो यहाँ पे एक साइड में क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ये किससे भाग लेगा? सबसे छोटे वाले अंक से, तो ये भाग लेगा 2 से। ये हो जाएगा 7 दूनी 14 यानी कि 70 दूनी 140। 2 से करेंगे तो 35 दूनी हो जाएगा 70, फिर आपको 5 से करेंगे हो जाएगा 7 5 35, फिर 7 से करेंगे हो जाएगा 7 एकम 7। साथियों यानी कहने का मतलब हो गया कि हम लोग जो है वो 140 को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 लिख सकते हैं। सिंपल। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहीं पे आंसर लिख देते हैं। भाई साहब ये आंसर लिखने का तरीका बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप 10वीं में चल चुके हैं। तो साथियों इसको क्या लिखा जाएगा? तो बाबू इसको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना या, और करके लिखना आप लोग। ये देखो 2 कितना बड़ा है? 2 बड़ा है। इसका मतलब हो गया कि 2 का पावर 2 गुने 5 कितना बार सर? 1 बार, तो 1 नहीं लिखते हैं, ठीक है, वैसे छोड़ देते हैं, और 7 है तो 7 बस। अब जाकर के सर गुरुदेव आप सभी का बाबू आंसर आ गया। बोलो यस या नो? सर बना? यस गुरुदेव बन गया। सर सभी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़े। यस गुरुजी दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन सर दूसरे पेज पे लेके चलेंगे ताकि समस्या ना हो, ताकि दिक्कत ना हो। अब करेंगे सर दूसरा क्वेश्चन सेम इसी प्रकार से। मेरे से तेजी से जल्दी से जवाब दो। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हल। हल लिखने के बाद से दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन उठाएंगे। क्या कह रहा है सर? 156 कह रहा है ना। अब 156 को क्या करेंगे? सबसे पहले गुणनफल, ये आपका गुणनखंड निकालेंगे, तब इसे गुणनफल ग्रुप में लिख देंगे। सीधी सी बात है। तो 156 यहां पे कर देंगे। सर मुझे जल्दी से बताओ कि 156 को सर कितने अंक से ये भाग लेगा? सबसे पहले 2 से भाग लग जाएगा ना गुरुदेव? अरे यस गुरुदेव, यस गुरुदेव, फटाफट से ऐसा कहो। सर 78 दूनी 156 हो जाएगा। यस गुरुजी। 2 से फिर भाग लेगा। सर कितना होगा? जल्दी बताओ सर कितना होगा? बहुत बढ़िया सर 39 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। 9 दूनी 18, 3 दूनी 24, 7 हो जाएगा। अब कितना से लेगा? अब ये 2 से नहीं लेगा भाई साहब, ये 3 से लगेगा। तो 3 लो, और 13 3 39 होता है। ठीक है चलो, और 13 एकम का 13 होता है। डन, यहां पे कोई दिक्कत नहीं गुरुदेव। अब इसी प्रकार से आप यहां पे इसे लिख सकते हैं सर 156 को आप लिख सकते हैं, हम सभी लिख सकते हैं कि 2 गुने 3 गुने 13 लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। वैसे तो गुणनफल के रूप में लिखा गया है, लेकिन आप लोग 10वीं क्लास के बच्चे हो गए हैं, तो आपको लिखना होगा 2 का पावर 2 यानी कि 2 बार आया है, 3 एक बार आया है, और 13 एक बार आया है। बस इस तरीके से आप लिख देना गुरुदेव, आंसर हो गया। बस क्या ही दिक्कत होगा? नहीं दिक्कत होगा? नहीं गुरुदेव। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अरे हाँ सर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। और साथियों अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3825। अब इसका क्या होगा भाई साहब? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो, मैं यहाँ पे बना भी रहा हूं। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद से यहाँ पे 3rd नंबर क्वेश्चन हम सर सॉल्व करेंगे। जैसे बना रहे हैं वैसे ही बनाना, ब्लैक पेन से लिखना यहाँ पे। उसके बाद से लिखना आप भी 3825 लिखना। ठीक है, मैं लिख देता हूं। उसके बाद से ब्लू पेन उठाना और यहाँ पे इसका गुणखंड कर लेना। यहाँ पे 3850 है, 25 है, तो बताओ मुझे भाई साहब जल्दी से फटाफट से किससे कटेगा? आप कहना गुरुदेव सर ये 3 से भाग लग जाएगा। अब जब 3 से भाग लगेगा तो कितना आएगा? सर कहो फटाफट से 1275 आ जाएगी। तो मैं लिख देता हूं 1275, और जैसे ही यहाँ पे मैंने 1275 यहाँ पे मैंने लिख दिया भाई साहब, उसके बाद किस बाबू आप सभी का ये भी आंसर निकल के चला आया। सर ये जो क्वेश्चन है अगला वाला, ये वाला और ये वाला, इसमें बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या होगा, कैसे बनेगा, किससे भाग लगेगा। आइए बताते हैं सर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। एक बार बताओ मुझे फटाफट से, सर कमेंट करो जल्दी से। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे आगे से क्लास नहीं मिल पाएगी, ये बात आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। तो लापरवाहियां नहीं, जल्दी से पहले खट्टा खट्ट से चैनल को सब्सक्राइब करो मेरे बाबू जल्दी से, और शेयर कर दो फटाफट से। चलो क्वेश्चन कह रहा है कि 5005 कह रही है। सबसे पहले यहां पे हम हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद से यहां पे हम 4थे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4था नंबर जो क्वेश्चन है हम सभी का, वो कह रहा है कि 5005 दिया गया है। जब 5005 हम लोगों का दिया गया भाई साहब, इसके बाद से इसको हम लोग कटाएंगे, किससे भाग लेगा? तो उसके बाद से भाई साहब फटाफट से इसको गुणनखंड निकाल लेते हैं हम लोग। 5000 यहां पे हम लोग लिखा है 5 लिखा है,
फटाफट से आप बताओ मुझे कि ये किससे भाग लेगा। आप कहोगे गुरुदेव मुझे समझने ही आती है इसमें कि भाग किसे लेगा, ये 5 से भाग लेगा, वैसे ही दिख रही है। सर जैसे ही 5 से भाग लगाएंगे सर 1001 हो जाएगी। देन उसके बाद से किससे भाग लाएंगे। अब तो कंफ्यूज हो जाओगे होगे कि भाई साहब ये 1001 आगे कटेगा किससे, नहीं कटेगा सर छोड़ देते हैं। अरे ऐसा नहीं है, ध्यान दो, ये कटाओ इसे 7 से, और देखो 7 से जब इसे कटाओगे देन बिल्कुल 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 7 से कटाओगे तो 143 आएगा, 143 यानी 143 आएगा, ठीक है। उसके बाद अब किससे कटेगा बता दो। तो अब कहना गुरुदेव महादेव फटाफट से कि सर ये 11 से कट जाएगा, और 11 से कटेगा तो ये हो जाएगा सर 13, और 13 से जैसे ही कटेगा ये 13 से भाग दो तो 1 से आ जाएगा। यानी कि आप जो है इसके बारे में और हम जो है इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, 5005 को लिख सकते हैं कि 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 लिख सकते हैं। बोलो यस या नो। अब इसमें आप देखोगे तो क्या देखोगे भाई कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो डबल है, यानी कि पावर ग्रुप में होगा नहीं, तो सिंपल सा भाई साहब बस यही आपका आंसर हो जाएगा। डन, समझे कि नहीं समझे। यस गुरुजी। सर एक बार लाइक करके शेयर करो, क्लास में बस बने रहना, आपसे बस यही हमारा निवेदन है कि क्लास में बस बने रहना, तो मैं आपको उस शिखर पे पहुंचा देंगे। आप गरीब मजदूर किसान के बेटे हो ना, वैसे ही हम भी हैं, वहीं से हम भी निकल के आए हुए हैं। तो ऐसा कभी मत सोचना कि हम एक गरीब परिवार के बच्चे हम कुछ नहीं कर सकते। अरे मंटू सर जब आपके साथ है, जब मंटू भैया आपके साथ है तो काहे लिए परेशान है यार। इससे बढ़िया कंटेंट क्वालिटी में दावे के साथ कह रहा हूं कि ऑफलाइन अगर पढ़ रहे होगे ना, तब फिर भी आपको इस तरीके से आपको कोई भी सब्जेक्ट जो है ना इस तरीके से डिजाइन नहीं होगी। साथियों इसमें दिन रात एक करना पड़ता है, तब मुझे एक तरीके के सारे सब्जेक्ट लेकर के चलना होता है, तब तो आप कहते हो कि सर मंटू सर मजा आता है। सर क्लास में कोई भी क्लास हो उठा के देखो, वो मैं मैथ पढ़ा रहा हूं या कोई भी अगर शिक्षक, मैं हीरे लेकर आता हूं आपके टीचर जो आपको समझा सके, आपकी भाषा में समझा सकते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। साथियों अगला क्वेश्चन, और मैं इस बार वादा किया हूं सर सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज सब कुछ खत्म करेंगे, सब कुछ देंगे, एक एक पॉइंट्स बताएंगे। सिर्फ आपसे निवेदन है साथियों लाइक करके क्लास में बैठा रहना, पेन पेपर ले लेना, जो समझ में नहीं आएगा नीचे कमेंट कर देना, आगे वाली क्लासेस में आपकी सारी समस्याएं का समाधान कर देंगे हम, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, सबसे पहले क्या करेंगे, ब्लैक पेन उठाएंगे। ब्लैक पेन उठाने के बाद से यहां पे लिखेंगे हाल, और 5वां नंबर क्वेश्चन अब सॉल्व करेंगे। 5वां नंबर कह रहा है कि 7429 है। 5वां नंबर में क्या है, 7400, यहां पे 29 है। डन। अब यहां पे हम क्या कह रहे हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका गुणनखंड निकालेंगे। सर 74 को 7429 को यानी 7429 को किससे भाग लगाएंगे हम लोग, जल्दी कमेंट करो। सर आप कहना सर 2 3 4 5 7 किसी से नहीं लेगा, डायरेक्ट ये भाग लेगा एक बार। सर किससे, 17 से। सर जैसे ही ये 17 से भाग लगाओगे, हाँ गुरुदेव 17 से भाग लगाओ कितना होगा, जल्दी से भाग दो, 437। बहुत बढ़िया गुरुदेव 437 हो जाएगा। मेरे शेर जो है पहले ही जवाब देना शुरू कर देते हैं, बड़ा मजा आता है। 437 हो गया, डन, बहुत बढ़िया। सर उसके बाद से ये भाग लेगा सर 19 से, और 19 से जैसे भाग लेगा कि क्या आएगा आंसर, सर हो जाएगा सर 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, 23 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। उसके बाद ये किससे भाग लेगा, सब 23 से, तो 23 से छोटा तो कोई होता नहीं, और 23 के अलावा कुछ इससे कटेगा नहीं, तो 23 से 23 ही कटेगा, क्योंकि ये आपकी एक अभाज्य ही संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या क्या होता है उसे सुन लो, कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी ने संख्या से भाग नहीं लगता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। सिंपल सा आसान एकदम जबरदस्त आपका परिभाषा हो गया आसान भाषा में। अब इसको क्या लिखेंगे, अब इसको लिख सकते हैं हम लोग 7429 लिख सकते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे क्या होगा सर, 17 गुणे 19 गुणे 23 लिख सकते हैं। सर इसमें भी सर कोई संख्या डबल बार नहीं है, यानी कि स्क्वायर इसका नहीं होगा, टेन छोड़ देंगे। सर ये क्वेश्चन समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सर दूसरा नंबर। सर आप लिख लो कि इस वर्ष ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा। अगर आपने ये पढ़ लिया तो समझ लो, मैं गारंटी कह रहा हूं, डंके के चोट पे कह रहा हूं कि यह क्वेश्चन इसमें से आएगा। तीनों क्वेश्चन देखो सर कैसे बनेगा। क्वेश्चन क्या रहा है कि पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और इसकी जांच भी कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर होता है या फिर नहीं होता है। कहे कि मतलब बहु बटे कि अगर एचसीएफ ज्ञात करेगा और एलसीएम ज्ञात करेगा, मतलब मसा और लसा दोनों ज्ञात करना है, ठीक है। और ये भी जांच भी कर देना है। कैसे करेंगे भाई साहब, कब ब्लैक पेन का यूज करेंगे, कब ब्लू पेन का यूज करेंगे, अरे हम हैं बता रहे हैं, ध्यान दो बाबू। सबसे पहले तो ब्लैक पेन उठाना, और ब्लैक पेन जैसे ही उठेगा सबसे पहले यहां पे लिखना आप लोग हल लिखना, ठीक है। यहां पे देखना बच्चों के लिए दिख रही है ना, ठीक है। हल लिखना, हल लिखने के बाद से सर पहला क्वेश्चन यहां पे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन हम यहां पे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, दिया गया 26 और दिया गया है सर यहां पे 91 दिया गया है। मैं यहां पे 26 और 91 लिख लिया।
अब क्या है, सबसे पहले इसका गुणनखंड लिखो। अब देखो यहां पे क्या करेंगे, ब्लू पेन का यूज करेंगे। आप चाहो तो रफ भी कर सकते हो। यहां पे 2 से कटाओगे सर 13 दूनी 26 होता है, फिर 3 ये 13 से करोगे तो 13 एकम का 13 होता है, ठीक है, हो गई। उसके बाद से सर यहां पे 91 है, ठीक है, 21 से कटेगा, जल्दी मुझे बताओ, 3 से भाग लग जाएगी, अरे जल्दी बताओ, नहीं लगेगी सर, ये बात 2 से भी नहीं लगेगी सर, 13 सत्ते 91 होता है सर, 7 से लगेगी, 13 सत्ते 91 और क्या हो जाएगा सर 13 कम 13। बिल्कुल, सबसे पहले चेक करना 2 3 4 5 से 7 से कट रहा है नहीं कट रहा, फिर आगे बढ़ते जाना, ये तो पता है ना गुणखंड का ना। इसका अर्थ हो गया कि हम लोग यहाँ पे मतलब कि 26 के बदले हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुने 13 लिख सकते हैं, ठीक है, और 91 के बदले हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 7 गुणे क्या हम लोग लिख सकते हैं 13। इसका मतलब हो गया, अब इसमें देखेंगे भाई साहब, इसमें दोनों में मैच क्या कर रहा है, तो दोनों में क्या मैच कर रहा है सर, 13 मैच कर रहा है, इसमें भी 13 है और इसमें भी 13 है, यानी कि अगर हम लोग 13 अगर मैच कर रहा है तो जो दोनों में मिलता है वही तो HCF होता है ना। यस गुरुदेव, यानी कि इसलिए हम कह सकते हैं कि 26 और 91 का जो HCF होगा, ठीक है, 91 का HCF जो होगा, HCF वो क्या हो जाएगा, ब्लू पेन उठाना और लिखना, क्या हो जाएगा सर 13 हो जाएंगी। देन ओके, यस गुरुदेव, ऐसे लिखना, कोई दिक्कत नहीं होगी, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 26,91 बराबर लिख सकते हो यहाँ पे 13 और इसके आगे लिख सकते हो सर HCF। ये वाला भी पॉइंट्स लिख सकते हो, ये वाला भी पॉइंट्स लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा सर, नंबर नहीं कटेगा, ये बात ध्यान रखना। चलो जो भी लिखना चाहते हो, उसके बाद से फिर से आप ब्लैक पेन उठाना और लिखना सर यहाँ पे LCM भी ज्ञात कर रहा है, अतः इसके बाद से पुनः क्या कर रहा है सर 26 और हम लोगों का 91 का क्या कह रहा है सर LCM। अब LCM कौन होता है, तो गुरुदेव हम सभी जानते हैं बाबू, यही जानते हैं कि जो मिलता है वो भी और जो नहीं मिलता वो भी सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जो नहीं मिल रहा है वो 2 है और 7 है, और जो दोनों में से मिलता है, ऐसा नहीं कि दोनों बार गुणा, सिर्फ उसे एक बार गुणा करना होता है, ये बात समझना। ये हो गया 13। अब इसे आप गुणा कर दो सबको, 7 दूनी 14 और 14 में 13 से गुणा करो, कितना आ जाएगा जल्दी बता दो सर, 182 आ जाएगा। डन, बहुत अच्छी बात है, तो मैंने लिख दिया सर 182, ठीक है, 182, कोई दिक्कत नहीं गुरुदेव, कोई दिक्कत नहीं, चलो बहुत बढ़िया। अब इसमें कह रहा था बाबू, कह रहा था कि इसकी जांच कीजिए, ठीक है। अब ब्लैक पेन उठाना और लिखना यहां पे जांच, क्या लिखोगे, जांच लिखोगे, और जांच में जब करेंगे हम लोग तो जांच किसकी किसकी कह रहा था, ध्यान देना, कह रहा है कि दोनों संख्या का गुणनफल, क्या कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो यहां पे लिखना जरूर कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये बात ध्यान रखना, गुणनफल, ठीक है, बराबर कह रहा था HCF गुणे LCM कह रहा था, यही बात कह रहा था ना। तो ये बात जरूर लेना, कई बच्चे क्या कहते हैं इसे A और B मान करके बना देते हैं, नहीं भाई साहब, इतना तो वर्ड नहीं है कि आपकी पेपर फुल हो जाएगी, भर जाएगी तो आप छोड़ दोगे, नहीं, पूरी प्रोसेस लिखो जिससे अच्छा हो। अब दोनों संख्या का गुणनफल मतलब दोनों संख्या कौन कौन है, तो यहां पे दोनों संख्या में पहला संख्या 26 है और दूसरा संख्या 91 है, लिख दो बराबर। आगे कह रहा है कि सर HCF गुणे LCM, HCF कितना आया है सर 13 आया है, और LCM कितना आया है सर 182 आया है। हो गया। अब 26 और 91 में सर मल्टीप्लाई करो, जब 26 91 में मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा मुझे बताओ फटाफट से, क्या आएगा सर 2366 आएगा। बहुत बढ़िया सर, एक बार देखना कितना आएगा सर 2366, बहुत अच्छी बात है, 2366 आ जाएगा। 26 और 91 में गुणा करोगे और 13 और 182 में भी गुणा करोगे तो कितना आएगा सर, उतना ही आएगा, 2366 आएगा। तो यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि आपस में क्या है, ये दोनों का दोनों बराबर है, यानी हमने इसकी क्या कर दिया सर, जांच कर दिया, यानी कि हमने साबित किया, लिख देना प्रूव्ड दैट, मैंने साबित किया, प्रूव्ड कर दिया इसे, ठीक है। जो भी लिखना चाहते लिख सकते हो, बस हो गया, बन गया, क्या ही दिक्कत है, क्या ही समस्या, बन गया, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है। तो अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़े, तो ये आप लोग नोट कर लेना कैसे ये बना। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये 510 है, हम लोग 510 का निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे सर, 2 से भाग लेगा, 2 से भाग लेगा, ये कितना हो जाएगा सर 255 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से कितने से भाग लेगा, ये 5 से भाग लेगा, वैसे है ना, 3 से भाग लग जाएगा, बहुत अच्छी बात है सर, 3 से भी लग जाएगा तो 3 से लगा देते हैं, 3 से लगाएंगे तो 8 3 का 24 85 हो जाएगा ना, और ये 5 से लगा 17 5 85,
और ये हो जाएगा सर 17 एकम 17। डन, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं गुरुदेव। चलो अच्छी बात है। अब हम 92 का भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे 92 का निकालेंगे, किससे निकलेगा जल्दी बताओ फटाफट से। सर ये 2 से भाग आसानी से लग जाएगा, जैसे ही 2 से लगेगा कितना बार में जाएगा सर 46 दूनी 92 होता है, ठीक है ना, हो गया ये। उसके बाद से 2 से सर 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, ठीक है, फिर 23 से, तो 23 से कम का 23 हो गया। अब उसी प्रकार अब इसको क्या करेंगे, जिसे पीछे पीछे हमने बताया उसे लिख लो। यहाँ पे 510 को क्या लिख सकते हो भाई साहब, 2 गुने 3 गुने 5 गुने, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 17। उसके बाद से हम लिख सकते हैं सर ये 92 का जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुने 23 हो जाएगा, यही होगा ना, यस। अब इसमें क्या करेंगे, कह रहा था एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, जो मिलता है उसे चेक करेंगे, क्या क्या मिल रहा है। देखो ये 2 मिल रहा है इसमें, और उसके बाद से इसमें क्या है, केवल 2 ही मिल रहा है ना, बस 2 मिला, और तो कुछ मिल नहीं रहा है क्योंकि 23 है। ये मत कहना कि 2 और 3 सर मिल रहा है बाद में, नहीं ऐसी बात नहीं है, केवल 2 मिल रहा है। तो लिखेंगे हम लोग 510 और हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 92 का एचसीएफ का मतलब मसा होता है। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 2 लिख दिया कि ये आपके हो गए 2। उसके बाद से यहाँ पे क्या करेंगे 510, ब्लैक पेन का यूज करते हैं यहाँ, 510 और 92 का क्या कह रहा है 510 और यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं कि 92 का एलसीएम करना है, एलसीएम करना है, ठीक है। अरे ये मिट गया क्या, ये 2 हो जाएगी। अब एलसीएम करना, एलसीएम क्या होता है, जो मिलता है वो, यानी कि ये मिल रहा है उसको लिख लो, जो नहीं मिलता सबको। ये भी 2 है तो एक और 2 लिख लो, फिर ये 3 है इसको 3 लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 5 है 5 लिख लेते हैं, फिर यहाँ पे 17 है 17 लिख लेते हैं, फिर यहाँ पे 23 है 23 लिख लेते हैं। सर ये इस तरीके से लिखना, बढ़ते क्रम में हो या फिर घटते क्रम में, ऐसा ना हो कि कभी बड़ा लिख दिए फिर छोटा, फिर बड़ा फिर छोटा, फिर उस तरीके से गंदी हो जाती है, ठीक है। अब सबको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 23,460, कितना आएगा 23,000 गुरुदेव 460 आएगा, बहुत अच्छी बात है, एक बार चेक कर लेना 23,460 आएगा, ठीक है। अब प्रश्न क्या कह रहा था सर, इसकी जांच कर दीजिए। आइए लगते हैं इसकी जांच में, क्या कह रहा है, इसको थर्मामीटर लगाते हैं और जांच करते हैं। जांच में कह रहा है कि दोनों संख्या का गुणनफल, क्या कह रहा है सर, दोनों संख्याओं का गुणनफल, ब्लू पेन का इस्तेमाल करते हैं, कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर कह रहा है, चेक कर दीजिए एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है, ठीक है भाई साहब। आइए चेक करते हैं दोनों संख्या, कौन कौन संख्या है, तो 510 है और गुणे आपका हो जाएगा यहाँ पे 92, ठीक है, बराबर कह रहा है एचसीएफ गुणे एलसीएम कह रही है। तो एचसीएफ कितना सर 2 निकला था, और एलसीएम हम लोग एचसीएफ 2 निकला था और एलसीएम 23,460 निकला था। दोनों को जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 510 और 92 को सर कितना हो जाएगा सर 46,920, बहुत अच्छी बात है, 46,920 हो जाएगी, ठीक है। और 23,460 को भी करेंगे तो ये भी हो जाएगी सर 46,920 हो जाएगा। देन ये भी आप लिख देना है सर, मैंने इसे साबित कर दिया, मैंने इसे प्रूव कर दिया, बन गया। क्या ही दिक्कत है, क्या ही परेशानी, आसानी से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं गुरुदेव। अगले नंबर क्वेश्चन के बढ़े, यस गुरुदेव। तो एक बार लाइक करके शेयर करना, क्या करोगे लाइक करके शेयर करना सबसे पहले। चलो कह रहा है क्वेश्चन की 336 और 54 का निकालना। अब मेरे से तेजी से बनाओ भाई साहब, जल्दी बनाओ। मैं यहाँ पे लिख देता हूं हल, और हल लिखने के बाद से सर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं फटाफट से 336 और यहाँ पे हम लोग को निकालना है कितना का 54 का। सबसे पहला तो फर्स्ट काम यही हो रहा है इसमें कि हम लोग इसको गुणनखंड कर ले रहे हैं। 336 से किससे कटेगा, आसानी से कह सकते हो सर 2 से कट जाएगा, बिल्कुल गुरुदेव। तो हो जाएगा सर 168 हो जाएगा, यस। अब 2 से भाग लेगा सर 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8 हो जाएगा। 2 से लेगा हो जाएगा 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 से लग जाएगा 2 दूनी 4, 21 दूनी 42 हो जाएगा। 3 से कटेगा 7 तरीके 21 होता है, और फिर 7 से होगा 7 एकम का 7 होता है। देन कोई परेशानी नहीं गुरुदेव, इसमें कोई दिक्कत नहीं, मेरे से तेजी से बनाना, बस बने रहना भाई साहब क्लास में अंतिम तक। अब कह रहा सर 54 और एक भी दिन क्लास को मिस करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ये समझ लेना। अब 2 से कटेंगे, ये 2 से कटेगा कितना बन जाएगा, कितना जवाब में जाएगा, बहुत बड़े 27 दूनी 54, बहुत अच्छी बात है, 27 दूनी 54 होता है, मैंने लिख दिया। ये कितना से कटेगा सर 3 से कटेगा, 9 3 होता है 27,
फिर 3 से कटेगा 3 तरीका 9 और फिर 3 से होगा तो 3 एकम का 3 होता है। ठीक है, अब सिंपल सा क्या करेंगे हम लोग इसे लिखेंगे। ठीक है, इसे हम लोग क्या करेंगे लिखेंगे फटाफट से। यानी कि हम लोग 336 को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे 2 गुने 2 गुने 2 गुने कितना 2 है, 4 2 है ना, 4 2 हो गया, और 3 गुणे 7 है, 3 गुणे 7 है। ठीक है, या फिर इसे पावर भी लिख सकते हो आप, कोई समस्या है नहीं सर। या फिर इसे हम लिख सकते हैं सर 2 का पावर लिख सकते हो 4, गुणे लिख सकते हो 3, गुणे लिख सकते हो 7 लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं गुरुदेव। 54 को क्या लिख सकते हो सर, 54 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे और 3 बार 3 है तो 3 बार हम 3 यहाँ पे 10 लिख देते हैं। या फिर इसे लिख सकते हैं सर 2 गुने 3 का पावर सर 3, हो गई डन। यस, अब इसमें कह रहा है कि सर HCF याद कीजिए, यानी कि हम लिखेंगे 336 और 54 का HCF बराबर क्या हो जाएगा, जो मिलेगा दोनों में। अब देखो मिल क्या रहा है, यहां से देखोगे तो इसमें 2 है और इसमें भी 2 है, यहां से देखोगे तो इसमें 3 है और इसमें 3 है, तो इसका HCF क्या होगी, इसके बाद कोई मिल रहा है, नहीं गुरुदेव नहीं मिल रहा है, तो क्या हो जाएगी सर 2 गुने 3 हो जाएगी। क्या करेंगे, ब्लू पेन उठाएंगे और 2 गुने 3 कर देंगे, 3 दूनी हो जाएगी सर 6। ठीक है, अब चलो यहां आगे क्या है कि 336 और हम लोगों का 54 का LCM भी ज्ञात करना है। 54 का हम लोग क्या करना है सर, LCM ज्ञात करना है। LCM जब ज्ञात करेंगे क्या हो जाएगी सर, जो मिलता है वो भी, जो नहीं मिलता उस सबको मल्टीप्लाई कर। पहले तो ये लिख ले 2 गुने 3, ये मिल नहीं रहा था, डन। ठीक है, लेकिन उसके पहले 3 को छोड़ते हैं क्योंकि 2 कई बार भी दिया गया है। देखो 2 एक तो हमने लिख लिया, ये वाला 2, एक ये 2 है मैंने लिखा, फिर एक ये 2 है मैंने लिखा, फिर एक ये 2 है मैंने लिखा, ये अब 3 वाला लिख लेते हैं, 3 हो गया। अब कोई 3 और है क्या, हाँ 2 3 और है तो लिख दो, ये 3 गुणे 3 हो गया, 2 बार हो गया। अब क्या है इसमें सर, एक इसमें 7 है इसमें, तो मैं लिख दिया यहाँ पे 7 लिख दिया। अब सबको मल्टीप्लाई करो, या फिर आप इसे लिख सकते हो 2 का पावर 1 2 3 4, 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 3 गुणे 7 लिख सकते हो। बराबर देखो कितनी आएगी, जल्दी बताना कमेंट करके, जल्दी बताना कमेंट करके कितनी आएगी। 30 24, बहुत अच्छी बात है, कितनी आएगी 30 24, एक बार चेक कर लेना, 30 24 आएगी है ना, 30 24 आ जाएगी। ठीक है, चलो अब इसकी सर गुरुदेव हम लोग जांच करते हैं, क्या करते हैं, जांच करते हैं। चलो अब जांच में हम लोगों का क्या कह रहा था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, दोनों संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM कह रहा था। अब दोनों संख्या क्या क्या है, तो आप कहोगे सर 336 है पहला, दूसरा 54 है, बराबर, अरे ब्लू पेन से लिखे तो अच्छा रहेगा है ना, चलो ब्लू पेन लेते हैं। 336 गुणे 54 बराबर, उसके बाद से कितना है सर, HCF कितना है सर 6 निकल के आया है, और LCM कितना लिखा है 30 24 आया है बस। अब सर क्या करेंगे, आसानी से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में, पहले 336 और 54 करेंगे, करो कितना आता है जल्दी से, कितना आता है, कितना आता है 18,144, कितना आता है 18,144, बहुत अच्छी बात है, 18,144 हो जाएगी। देन उसके बाद से इसको भी गुणा करो, इसको भी गुणा करो दोनों की, तो ये भी हो जाएगा सर 18,144 हो जाएगी, और ये आपका हो गया सर आंसर। यानी कि आपने आंसर मत लिखना, यहाँ पे लिखना प्रूव्ड कर दिए, क्या लिखोगे प्रूव्ड दैट, यानी कि मैंने इसे साबित कर दिया। बोलो यस या नो, कहीं दिक्कत सर, दूसरा क्वेश्चन भी हम लोगों ने क्या कर दिया, साबित कर दिया, अच्छे तरीके से हमने लोगों ने बना दिया। ठीक है, चलो अब सर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े हैं। यस गुरुजी, यस गुरुजी, यस गुरुजी, और ये मैं फिर एक बार कह रहा हूं डंके की चोट पे कि आपके एग्जाम में इस वर्ष जरूर पूछा जाएगा, ये गारंटी है। क्वेश्चन कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। सिंपल सा इसमें करना क्या, HCF और LCM ही ज्ञात करना, और भाग ये आपको गुणनफल विधि से, गुणनखंड विधि से ज्ञात करना, जो अभी आपको प्रक्रिया चल रही थी। किसको किसको आता है, हाथ खड़ा करो एक बार, सर किसको किसको आता है, जल्दी बताओ फटाफट से।
आइए बात करते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे इस तरीके से। सबसे पहले लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद से पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 12, 15, 21 का आप निकाल दीजिए। चलो निकालते हैं। सबसे पहले सबका गुणखंड निकालेंगे। तो गुणखंड निकालने के लिए रफ कार्य कर सकते हो। 12 को करोगे सर कितना होता है, 6 दूनी 12 होता है। फिर 2 से करेंगे 3 दूनी 6 होता है और आपका 3 एकम 3 होता है। 15 से करते हो तो क्या हो जाएगा सर, 3 से कटेगा, 5 3 15 होगा और 5 एकम 5 हो जाएगा। देन उसके बाद से सर 21 दे रहा है। 21 में करोगे कितना होगा सर, 3 से कटेगा, 7 3 21 हो जाएगा और 7 एकम 7 हो जाएगा। यानी कि हम लोग आसानी तरीके से यहां पे क्या लिख सकते हैं, तो प्रभु हम लोग लिख सकते हैं 12 के बदले यदि बात किया जाए तो क्या लिखेंगे, 15 के बदले बोला जाए तो क्या लिखेंगे और 21 के बदले बोला जाए तो क्या लिखेंगे। यहां पे देखना है, उठा के पटक दो यहां पे। तो इसे लिख सकते हैं सर 2 गुने 2 गुने 3, या फिर आप इसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणे 3। और फिर 15 का क्या लिख सकते हो बाबू, तो लिख सकते हो 3 गुणे 5, और इसमें लिख सकते हो सर 3 गुणे लिख सकते हो सर 7 लिख सकते हो। यही होगी ना, यस। अब इसमें करना क्या है हम लोगों का, यहां पे ज्ञात करना है। अतः लिख सकते हैं या फिर इसलिए लिख सकते हैं, लिखो इसलिए कह रहा है कि 12, 15 और हम लोग को दिया गया है 21 का कह रहा है कि सर HCF कह रही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगी HCF में हम लोगों का जो मिलता है तीनों में, दोनों में वही होती है। इसमें देखो, इसमें 2 जो है ना, इसमें तो मिल नहीं रही है, सिर्फ और सिर्फ 3 मिल रही है। यहां 3 है और यहां 3 है, और कहीं 3 है। अरे नहीं गुरुजी नहीं है, अच्छी बात है, नहीं है तो ठीक है। तो क्या हो जाएगी, यहां से ध्यान से देखो, बहुत अच्छी बात है। 12, 15 और 21 वाला, हाँ बहुत अच्छी बात है। चलो बनाए इसको। क्या मिल रहा था इसमें मिल रहा है आपको 3 और यहां पे भी है 3 ना। अच्छा हाँ, चलो यहां पे भी 3 है, तो यहां पे इसका हो गया सर, इसका मतलब HCF हो गया सर इसका 3। ठीक है, अब देखो उसके बाद से कोई और मिल रहा है तो नहीं मिल रहा है। इसमें 5, इसमें 7 है, इसमें 3 है, अब मिल ही नहीं रहा है। अब करेंगे सर इसका LCM। क्या करेंगे, यानी कि 12, 15 और 21 का LCM ज्ञात करना है। LCM क्या होता है गुरुदेव, फटाफट से मुझे बताना। LCM वही होता है जो सब में मिलता है वो भी, नहीं मिलता है वो भी। यानी कि एक बार चेक कर लेना, यानी कि एक बार क्या हो जाएगी सर, 2 गुने, ये 3 तो मिल रहा है ना, जो नहीं मिल रहा है वो भी लिखो। तो 2 गुने 2 और ये 3 मिला है तो लिख देंगे सर 3 गुणे, अब उसके बाद सर 5 गुणे 7, 5 गुणे सर 7। अब इसे मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आप इसे लिख सकते हो 2 का पावर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। बताओ तो फटाफट से कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60 और 60 7 कितना होता है, 7 6 42, 420। कितना सर 420, देखो तो 420 आया है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि HCF जो होगा वो 3 आएगा। अतः यहां पे जरूर लिखना, HCF बराबर आपकी हो जाएगी सर 3 आ जाएंगी और LCM बराबर हो जाएगी सर 420 हो जाएगी। इस तरीके से सर इसका आंसर लिख सकते हो। बोलो यस या नो, सही है, जल्दी बताओ फटाफट से। आप चाहो स्क्रीनशॉट लो, आप चाहो नोट करते जाओ, आप चाहे तो इसका PDF ले लो, टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे जुड़ जाओ, फटाफट से लिखना DLS एजुकेशन मंटू सर, टेलीग्राम पे आ जाएगी, लिंक पे क्लिक करके आप फॉलो कर लेना, या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। और व्हाट्सएप पे भी जाना, अपडेट वाली सेक्शन आ गई है, चैनल पे लिखना DLS एजुकेशन मंटू सर, वहां पे भी आएगी, आप वहां पे भी कर सकते हो। सर अगला क्वेश्चन, अगला कह रही कि 13, 23 और 29 का बता दो भाई साहब कि क्या होगा इसके LCM और LCM। तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे हम लोग हल, और मेरे से तेजी से बनाने की कोशिश जरूर करना जब मैं सारे पॉइंट्स बता दे रहा हूं। तो हो जाएगा सर 17, 23 और कह रही है सर यहां पे हो रही है सर 29 हो रही है। ठीक है, यस गुरुजी। अब यहां पे क्या है कि सबसे पहले गुणनखंड करो। तो देखो 17, 23 और 29 का कोई गुणनखंड नहीं निकल सकती एक के अलावा, क्योंकि ये सभी के सब अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, ये सबका सब अभाज्य है। तो क्या करना है, जैसे ही अभाज्य संख्या आएगा आपको कुछ नहीं करना है, ज्यादा माथापेची करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बता देता हूं कौन सा तरीका अपनाओगे, कौन सा ट्रिक अपनाओगे। क्या करोगे सर, 1 गुणे 1 गुणे 17 ही होगा, इसके अलावा कोई दूसरा होगा नहीं, है ना। 1 गुणे या 23 हो जाएगा
और ये हो जाएगा सर 1 गुने 29 हो जाएगा। इसका मतलब हो गया अगर हम निकालना चाहते हैं, इसलिए अगर हम बात करते हैं सर 17, 23 और हम लोग करते हैं 29 का अगर हम लोग HCF निकालते हैं, HCF तो कितनी निकलेगी, तो जाकर के हम लोग निकलेगी सर 1, यही निकलेगी ना, 1 निकलेगा। देन अब इसका हम लोग बात करते हैं सर, क्योंकि तीनों में तो यही मिल रहा है, इसके अलावा तो कोई मिल ही नहीं रहा है ना कि 1 1 1 ही मिल रहा है। अब हम बात करते हैं सर 17, 23 और हम लोगों का मिल रहा है सर 29 का अगर हम बात करते हैं LCM बात करते हैं तो क्या होगा, जो मिलता है वो जो नहीं मिलता सबको मल्टीप्लाई करना होता है। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा सर 1 गुणे 17 गुणे 23 गुणे 29, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई कर दो, जैसे मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, कितना आएगा 11,339 है ना, 39 आएगा, क्या आएगा 11,339 आ जाएगा, इतना आएगा ना, एक बार चेक कर लेना। डन, ओके। अब कह रहा था, बस इतना ही कह रहा था, डन तो हो गया यार। इसमें क्या है, अब लिख दो, यहाँ पे ब्लू पेन कहीं से ही लिखना, अतः HCF बराबर आप लिख सकते हो 1 और LCM बराबर लिख सकते हो सर 11,339 बन गई। कोई दिक्कत नहीं सर, आ गई, समस्या होगी नहीं गुरुदेव, जाओगे लिख के आओगे, बना के आओगे, छोड़ के नहीं आओगे। लेकिन आप जो क्या करना, डेली आप कम से कम इसे एक बार प्रैक्टिस जरूर करना, मतलब सप्ताह में एक बार इसे पुनः जरूर बनाना। जैसे हमने पढ़ा दिया, अब इसे एक बार बना लो, नोट्स फेयर जो भी बनाना है बना लो, बनाने के बाद से एक बार रिवीजन कर लो, फिर एक सप्ताह के बाद से इसे रिवीजन कर लेना। बस उसके बाद से सर मैथ की जो समस्या अंतिम में बच्चे कहते हैं कि सर मैं कुछ पढ़ा नहीं हूँ, कहाँ से नंबर आएगा, ये वो फ्लैट डिकान, अभी जो गलती करते हैं वही जाके पछताते हैं। तो अभी ही गलती नहीं करना है, अभी जब हम आपके लिए एक्टिव है, जब हम आपके लिए खड़े हैं, जब हम आपके लिए कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, तो आप काहे पीछे होइएगा भाई, आपको तो धक्का देकर के आगे बढ़ाएंगे ना हम, काहे परेशान हो, ठीक है। चलो तो अगला क्वेश्चन क्या है, 8, 9 और 25 का, आइए बनाते हैं फटाफट से, मेरे से तेजी से बनाओ। यहां पे लिख रहे हैं सर हल। हल लिखने के बाद से सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 3rd नंबर क्वेश्चन लिखेंगे। 3rd नंबर क्वेश्चन हम लोगों का कह रही है यहाँ पे 8, 9 और यहाँ पे कह रहा है सर 25, ठीक है। तो सिंपल सी बात यह है कि हम लोग इससे क्या करते हैं, गुणनखंड निकालते हैं। सबसे पहले 8 को किससे भाग लेंगे सर, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 को करेंगे तो 2 से भाग लेंगे, कितना होगा सर 4 हो जाएगी। फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एक कम 2। उसी तरीके से यहाँ पे 9 है, 9 का करेंगे किससा होगा, 3 तरीका 9 होगी, फिर 3 से करेंगे 3 एकम 3 होगी। 25 से करेंगे क्या होगा सर 50 25 और 5 एकम में 5। यानी कि हम लोग लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं, 8 बराबर और 9 बराबर और 25 बराबर गुणनखंड में अगर हम बात करते हैं तो आसानी से लिख सकते हैं सर 2 गुने 2 गुने 2, या फिर इसे लिख सकते हैं सर 2 का घात 3। दूसरा लिख सकते हैं सर 3 गुने 3, या फिर लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अगला लिख सकते हैं सर 5 गुने 5, या फिर लिख सकते हैं सर 5 का स्क्वायर। हो गई, यस गुरुदेव हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब चलो, अब इसमें हम लोग को ज्ञात करना सर HCF और LCM, इसलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 8, 9 और 25 का HCF बराबर क्या होगी। तो HCF अगर हम बात करते हैं तो जो मिलता है वही HCF होता है। इसमें देखो 2 है, 3 है, 5 है, कुछ नहीं मिल रहा। जब कुछ नहीं मिलेगा तो उसका HCF 1 होता है। क्या होता है सर, 1 होता है, ये बात याद रखना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सर 1। उसी प्रकार अगर मैं इसके LCM की बात करता हूं, क्या बात करता हूं सर LCM की, यानी कि 8, 9 और 25, और हम लोग का कह रहा है 25 का LCM कह रहा है, यही कह रहा है ना। तो ये LCM कितने निकल के आ जाएगी, आसानी से कहोगे कि सर सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल सी बात यही है सर। 2 का घात 3 गुणे 3 का घात 2 गुणे 5 के घात 2, तो यानी कि 8, 9, 25 को मल्टीप्लाई करनी है। 8, 9, 25 को मल्टीप्लाई कर दो तो कितनी आ जाएगी, जल्दी बताओ फटाफट से, जल्दी बताओ यार, जल्दी बताओ। अरे हाँ भाई साहब, अरे हाँ गुरुदेव, बस मल्टीप्लाई कर दो, 1800 आ जाएंगी। बहुत बढ़िया, ये हो जाएंगे सर 1800। अतः आप यहां से आसानी से लिख सकते हो कि अतः
अतः LC अगर मैं बात करता हूं सर HCF की और मैं बात करता हूं LCM की, तो HCF आसानी से लिख सकते हो सर 1 आएगा और इसकी हो जाएगा सर 1800। अब लिख सकते हो सर मैंने बना दिया और आंसर आ गया। इस तरीके से सर बना सकते हो। कहीं समस्या हो रही है, भले देखो मैथ्स तो है ना यार, अगर इस तरीके से पढ़ते हो तो कहीं दिक्कत नहीं होता। सबसे आसान कोई सब्जेक्ट है मैं कहूं तो बुरा मान जाओगे यार, मैं कहूं सबसे आसान सब्जेक्ट सर मैथ है और आप क्या तो सबसे कठिन मैथ है यार। सबसे आसान है क्योंकि इसमें रटना है ही नहीं यार, समझ लेना, बनाते जाना है, बनाते जाना है, हो गया काम। और दूसरे सब्जेक्ट में क्या आज बनाओ, आज याद करोगे, कल भूल गए, परसों याद किया, नरसों भूल गए, भूलने का प्रक्रिया चालू रहती है। इसमें तो कोई है ही नहीं, बस रिवीजन करते रहो, बनाते रहो, वो आपकी हो जाएगी। अब अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। सर ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। HCF 306 और 657 बराबर 9 है, तो LCM इसका क्या होगा? ये सिर्फ एक फॉर्मूला से बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खास है। एक बार लाइक करके शेयर करो भाई, जल्दी से शेयर करो। चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब नहीं करोगे ना, क्लास नहीं मिलेगी यार, तो जल्दी सब्सक्राइब करो। कहते हो कि सर मुझे क्लास नहीं मिल पाती है जब आप लाइव आते हैं, तो गलतियां तो यही है ना, सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से कर दो फटाफट से। चलो तो मैं सबसे पहले यहां पे लिख दूंगा हल, ठीक है। कह क्या रहा है यहां पे, जो दिया गया ना उससे मैं लिख देता हूं। दिया गया है कि दिया है, यहां पे लिखना जरूर, लिखना दिया है, और ये काम ब्लैक पेन से करना। क्या दिया है? दिया हम लोग का यह, ब्लू पेन उठाना, दिया ये है कि HCF हम लोग का दिया है, HCF हम लोग का दिया है 306, 657, 657 बराबर दिया है सर 9 दिया है। तो इसलिए इसका हम लोग का पूछ क्या रहा है सर? पूछ रहा है LCM, यानी LCM हम लोग का पूछ रहा है सर 306 और 657 का बराबर LCM क्या होगी? तो चूंकि एक फॉर्मूला जानते हैं, यहां पे लिखना, चूंकि हम जानते हैं कि, ये बात लिखना, हम जानते हैं कि, क्या जानते हो बाबू, जल्दी नीचे कमेंट करो। हम जानते हैं कि, यही बात जानते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, सॉरी LCM बराबर, क्या पूछ रहा है हम लोग का? LCM पूछ रहा है ना। LCM बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बाबू कहता है HCF होता है। क्या होता है? HCF होता है। सिंपल सी बात है। यानी कहने का मतलब ये हो गया, अगर हम लोग को LCM ज्ञात करना है, अगर LCM ज्ञात करना क्या? दोनों संख्या 306 और 657 बटा HCF कितनी है? HCF कितनी है सर? 9 दिया गया है, 9 दिया गया है। अब इसे कटाओ, 306 में 9 से भाग दो, कितना आएगा? जल्दी बताओ मुझे फटाफट से, जल्दी बताओ। 34 से कट जाएगी, कट जाएगी। यस गुरुदेव सर 34 से कट जाएगी, ठीक है। 29 27 और 9 चौका 36 हो गई। चलो अब 34 में 657 से गुणा कर दो। अब 34 में 657 से गुणा कर दो और देखो कितनी आ रही है, जल्दी से बताओ सर। 22,338, 22,338, बहुत अच्छी बात है। 22,338 आ जाएंगी, बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए आपका LCM जो है निकल करके चला आया कि 22,338 होगी। इसी तरीके से तो यार बनाना है। अब बताओ दुनिया का कोई भी ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो कह दोगे कि नहीं बनेगा? अरे मंटू सर से जब पढ़ रहे हो तो काहे लिए परेशान हो भाई साहब? आपके दिल में हम बसते हैं और आपके दिमाग में हम गणित को बसा देते हैं, तो फिर परेशान होना नहीं है, बस इसको समझते जाना, देखते जाना। सर ये क्वेश्चन बनेगा आपसे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहे कि जांच कर दीजिए, यानी कि यह बात साबित कर दीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n जो है वह 0 पर समाप्त भी हो सकता है या फिर नहीं समाप्त हो सकता है। सीधी सी बात है, क्वेश्चन हम लोग का यही पूछ रहा है। बिल्कुल गुरुदेव, सिर्फ आपको क्या करना है? बिल्कुल जांच करना है। कैसे जांच करोगे? कैसे जांच करोगे? इसमें जांच तो तब होगी, तभी ये पता लगेगा जब इसमें 2 और 5 आता है, क्योंकि शांत संख्या और अशांत संख्या के अगर बारे में बताऊं, अगर आप नहीं जानते होंगे तो मैं बताऊं कि जिस भी गुणखंड के अंत में, मतलब गुणखंड में अगर 2 और 5 आता है वो संख्याएं शांत होती है, इसका मतलब वो 0 पर समाप्त हो सकता है। अगर 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्याएं आ सकती है, नहीं आता है, ये 2 और 5 नहीं आता है, दूसरा आ जाता है, तो वो 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो देन हम लोग को करना क्या? सबसे पहले यहाँ पे
ठीक है, चूंकि यहां पे हम लोग को सबसे पहले जांच करना ही है, सबसे पहले यहां पे हम करते हैं हल, ठीक है। और यहां पे सबसे पहला कंडीशन कह दिया कि हम लोग को क्या करना है, सर जांच करना है। किसकी जांच करना है, कौन सा मरीज है भाई, 6 के पावर n वाला कह रहा है, क्या कह रहा है, 6 का पावर n, ठीक है। अब 6 के पावर n को आप क्या लिख सकते हो, आप कहोगे सर 2 का पावर 3 का पावर n लिख सकते हैं, ये लिख सकते हो ना, 3 दूनी 6 होता है, इसको हमने लिख दिया। अब इसमें हम देख रहे हैं तो क्या प्राप्त हो रहा है, चूंकि हम लोग देख रहे हैं तो इसके अभाज्य गुणखंड में केवल 2 है, 5 नहीं है। हालांकि अगर केवल 2 भी रहता, 3 ना रहता तब तो ये हो जाता, लेकिन इसमें 3 है। तो चूंकि हम लोग लिखेंगे, चूंकि 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में लिखेंगे हम लोग, अभाज्य गुणनखंड में, ध्यान से देखना, गुणनखंड में केवल 2 है, केवल 2 है का मतलब क्या हो गया, 5 नहीं है, केवल 2 है ना। अतः इसलिए लिख सकते हैं, यहां पे ब्लैक पेन लेना और लिखना, अतः 6 के पावर जो n है, क्या है सर, 6 के पावर n, 6 के पावर n जो है का कोई भी अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। अंक 6 का पावर n का कोई भी अंक लिखना, का कोई भी अंक जो है, कोई भी अंक शून्य यानी कि 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है, 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है, समाप्त नहीं हो सकता है। बस प्रभु आप इतना बात लिख देना और इसे लिख देना कि मैंने साबित कर दिया, मैंने प्रूव कर दिया। क्यों, क्योंकि इसमें 2 और 3 है, इसके गुणखंड में 5 तो है नहीं, जब तक 5 नहीं हुआ तब तक होगा नहीं। इस तरीके से आपका समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन, अगर आपको दिख रहा था अच्छी बात है, नहीं दिख रहा था मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूं, ठीक है। अरे कहां गए यार, चलो अगला क्वेश्चन कह रही है, ध्यान से समझना, इसमें भी बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते, कह रही है कि व्याख्या कर दीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे प्लस 5 क्या यह भाज्य संख्या है। अब बाबू भाज्य संख्या कब होता है, सबसे पहले तो यह जानकारी होनी चाहिए ना कि अभाज्य कब होता है, यानी कि अभाज्य कौन होता है और भाज्य कौन होता है। अगर मैं अभाज्य की बात करता हूं तो जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगता है, सिर्फ अपना एक और एक और संख्या लग जाएगा, ठीक, खुद और एक 1 से। लेकिन भाज्य संख्या में अपना और एक के अलावा कुछ किसी अन्य संख्या से भाग लगे, यानी कि 2 3 4 5 संख्या से भाग लग जाएगा, तो वो भाज्य होती है। तो यही बात हम लोग को साबित करना है, यही बात हम लोग को चेक करना है। तो मुझे बताओ कि कौन कौन जो है इसे बना देगा फटाफट से। बिल्कुल गुरुदेव, सबसे पहले क्या होगा, इसमें लिखेंगे हल। तो बाबू हम लोग सबसे पहले यहां पे लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से यहां पे क्या पहला प्रश्न है, कह रहे कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस का 13 दिया है, ठीक है, ये दिया है। मैं पहला बना रहा हूं, तुम दूसरा बना लेना, या कहोगे तो बना दूंगा, ठीक है। मैं ये बनाता हूं, जैसे मैं बना रहा हूं वैसे देखना ध्यान से, ठीक है। क्या बनाओगे, अब देखो इसमें क्या है, 13 यहां है, यहां पे भी 13 है, ये गुणनखंड में है, ये प्लस में है, 13 को कॉमन कर सकते हैं, यानी कि बाबू हम लोग क्या कर सकते हैं सर, 13 को बाहर करेंगे तो 7 गुणे 11 और प्लस का हम लोग का 1 बचेगा, यही बचेगा ना, बोलो यस गुरुजी, यस यही बचेगा, बिल्कुल यही बचती है, उनको 13 तो बाहर कर लिए। अब यानी कि आप कर सकते हो सर 13 और गुणे यहां पे लिख सकते हैं 11 7 77, 77 भी लिख सकते हो, यही होगा ना, 77 और प्लस 1 है, यानी कि क्या हो जाएगी 78 हो जाएगी, सीधी सी बात है। यानी कि आप इसे लिख सकते हो सर 13 गुणे 78, ठीक है। अब मुझे बताओ कि 13 तो 13 हो गए, क्या 78 को भी आप गुणनखंड कर सकते हो, कर सकते हो, यस गुरुजी। यहां पे मैं करके दिखाता हूं, देखो 78 किससे भाग लेगा सर, 2 से भाग लेगा, कितना से जाएगा, 8 दूनी 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 39 हो जाएगा ना, ठीक है। 3 से 13 3 39 होता है,
और फिर से 13 एकम 13 हो जाएगी, ये होगा ना। यानी कि आप क्या लिख सकते हो सर, 78 के बदले लिख सकते हो 2 गुने 3 गुने 13 लिख सकते हो। यानी कि आप अगर देखो तो इसमें क्या दिख रहा है, 13 से भाग लग जाएगा, 2 से भाग लग जाएगा, 3 से भी लग गया, 13 से भी लग जाएगा। अतः आप कह सकते हो चूंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड है, अगर जिसका भी 2 से ज्यादा गुणनखंड होगा, अतः यहां पे लिखोगे, अतः यहां क्या लिखोगे, अतः यहां 2 से ज्यादा गुणनखंड है। क्या है, गुणनखंड है, इसलिए लिख सकते हो, इसलिए यह एक कौन सी संख्या हो जाएगी, नीचे कमेंट करो, भाज्य संख्या है बाबू। कौन संख्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, अब बताओ, अब ये बताओ, इस प्रकार से नहीं बना सकते हो तुम, नहीं बना सकते हो, बस यही प्रक्रिया तो यहां पे भी अपना दो, बन गई यार, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ मुझे क्या है यहां पे, मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूं, बोलो फटाफट से, लाइक करके शेयर करो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 दिया गया है, प्लस का 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें 5 कमन कर लो, कितना हो जाएगा सर, 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 को गायब भी कर दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप प्लस में यहां पे 1 हो जाएगी। फिर इसका आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके आप फिर देखोगे तो 1 से ज्यादा मतलब 2 से ज्यादा गुणनखंड निकल जाएगी। तो जब निकल जाएगी तो भाई साहब ये भी की संख्या क्या हो जाएगी, ये आपकी बन जाएगी अभाज्य संख्या है। अतः कह सकते हो ये भी एक भाज्य संख्या है। तो इसे बाबू होमवर्क में मुझे बना करके नीचे कमेंट कर देना। इसके बावजूद भी नहीं बनता है तो आपका मंटू भैया, मंटू सर आपके साथ खड़े हैं, समस्याएं नहीं होगी, हम आपके साथ है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो साथियों ये HW वाले क्वेश्चन को बना के मुझे कमेंट कर देना, बाकी हम आपके साथ हैं। साथियों बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर, और अगला एक लास्ट क्वेश्चन है, इसे भी हम लोग पढ़ लेते हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं भाई साहब इसे भी छोड़ू, है ना। कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों एक वृत्ताकार पथ है। कैसा पथ है भाई साहब, वृत्ताकार पथ है, ध्यान से देखना, इस तरीके से वृत्ताकार पथ है, ये वृत्त के रूप का है, इस तरीके से देखना, वृत्ताकार ये पथ है। और कह रहा है कि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लग जाते हो। कोई लड़की सोनिया है, अगर यहां से ये चक्कर लगाती है सोनिया तो उसे 18 मिनट लगते हैं। कह रहा है जब किसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, लेकिन एक रवि लड़का है जो कि 12 मिनट लगता है। आपका नाम क्या है मुझे बता दो नीचे कमेंट करके। जब तक क्वेश्चन समझोगे नहीं तब तक आंसर नहीं बन पाएगा। ये सबसे बड़ी भूल है कि आप क्वेश्चन समझते नहीं हो, ठीक है। तो समझना, मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। मान लो कि उन्होंने कहता है कि भाई साहब मैं भी और तुम भी एक साथ चलो, वो चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं और दोनों वो फटाफट 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 एक ही दिशा में चलते हैं। किसी समय बाद वो किस समय बाद वो पुनः एक साथ मिल जाएंगे, क्योंकि एक का रफ्तार जो है वो 12 मिनट में खत्म कर दे रहा है और एक जो है 18 मिनट में खत्म करता है। लेकिन जब एक बार दौड़ देगा तो 12 मिनट वाला भाई साहब जाहिर सी बात है वो तेजी से दौड़ेगा तो आगे निकल जाएगा। लेकिन दोनों एक जगह कब पहुंच जाएंगे ये बात बताना है, कौन सा मिनट होगा। साथियों ऐसे क्वेश्चन जैसे ही कोई पूछता है सीधी सी बात है उसमें आप लोग निकाल देना। क्या निकालोगे मुझे बताओ, मुझे एलसीएम निकालना। क्या निकालोगे, एलसीएम यानी कि लॉसा निकाल देना। अब देखो, अब यहां पे क्या लिखोगे उससे ध्यान समय सर, ब्लैक पेन उठाना और यहां पे लिखना हल। क्या लिखोगे, हल लिखोगे, ठीक है। और यहां पे ब्लू पेन फिर उठाना, लिखना सोनिया को वृत्ताकार पथ को चक्कर लगाने में, ऐसे लिखना सोनिया को लगाने, सोनिया को, कहां है सोनिया भाई, सोनिया है ना, सोनिया को खेल के मैदान को चक्कर वृत्ताकार पथ को ऐसे लिखना, खेल सोनिया को वृत्ताकार पथ को चक्कर लगाने में लगा समय, लगाने में लगा समय। कितना समय लेती है सोनिया, 18 मिनट लगती है, वो लेती है। तथा लिखना, कौन है भाई, रवि था ना, अरे हाँ रवि, तथा रवि को वृत्ताकार पथ को चक्कर
लगाने में लगा समय कितना समय लेता है ये, तो कहना सर 12 मिनट लेता है, यही लेता है ना, स्टेप बाय स्टेप समझ लेना, 12 मिनट लेता है। अब इन दोनों का क्या करेंगे सर, HCF निकालेंगे, LCM निकालेंगे। सबसे पहले ये 18 और यहाँ पे करेंगे सर 12। 18 को क्या लिख सकते हैं और 12 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप चाहते हो तो फटाफट तरीके से निकाल सकते हो। 9 दूनी 18, 3 से 3 तरीका 9, 3 एकम 3। लिख सकते हो कि यहाँ पे 2 गुने 3 होंगी, या फिर हो जाएगी सर 2 गुने 3 का स्क्वायर। 12 को क्या लिख सकते हो, यहाँ पे 12 को निकाल लेना। देखो कोई भी जो है ना ओभर वाली बात मत करना, आप सॉल्व जरूर कर लेना, जिससे समस्याएं नहीं होती है। भले ही वक्त लगता है लेकिन दिक्कत नहीं होती है। अगर तुम बनाते बनाते याद हो गया तब तो अच्छी बात है ना, वो तो अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं पता है तो सॉल्व करोगे तो अच्छी बात है। जैसे मैं हर एक चीज को सॉल्व करके दिखाता हूं, जैसे समस्या ना हो, वैसे मैं लिख भी सकता हूं हर चीज डायरेक्ट, लेकिन डायरेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं कि मैं जब स्टूडेंट रहता तो मुझे किस तरीके से क्लासेस चाहिए थी, है ना, तो मैं उस तरीके से पढ़ाता हूं आपको। अब क्या होगी, इसलिए यहां पे 12 और 18 का LCM ज्ञात करना। LCM 12, 18 बराबर क्या हो जाएगी, 12 और 18 का LCM निकलना, सीधी सी बात है। क्या हो जाएगी, जो दोनों में मिले वो ही होती है ना। तो देखो इसमें एक मिल रहा है सर 2, देखो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो लिख दो 2 गुने, इसमें मिल रहा है 3, इसमें मिल रहा है 3 लिख दिया हमने। फिर एक 3 मिल रहा है, फिर एक 2 बच जा रहा है, तो 2 गुणे फिर 3 कितना हो जाएगी, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 तिहाई 36। कितना होगा सर, 36 मिनट होगा। और 36 मिनट के बाद जब वो चलना प्रारंभ करेंगे तो फिर एक बार वो 36 मिनट के बाद ही एक साथ मिल सकेंगे। साथियों इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन अगर आता है तो आप आसानी से बना सकते हो। मुझे बताओ कि कहीं हमारे पढ़ाने में दिक्कत हुई है? अरे नहीं प्रभु, कहीं दिक्कत नहीं हो तो मुझे नीचे कमेंट कर देना, लाइक जरूर करना। इसके बाद वाले जो चैप्टर है वो है एक्सरसाइज 1.3 और वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो मुझे जरूर बताना, शेयर करना, लाइक करना। साथियों मैं मिलूंगा अगले वाली क्लास में सुंदर तरीके से, जबरदस्त तरीके से और मस्त तरीके से। क्लास सारी लग चुकी है, जो भी क्लास नहीं देख लेना। टेलीग्राम व्हाट्सएप से जरूर जुड़ना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है साथियों, वहां पे PDF वगैरह सब कुछ इन्फॉर्मेशन क्लास